हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम यहां पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि हम पौधों के बारे में जान रहे थे, और पौधों के बारे में जानने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपने कल से लेकर के आज तक क्या किया था? दो आपने नाम सुने। कौन कौन से वो नाम थे? एक आपने नाम सुना है चंद्रयान, ठीक है। एक आपने नाम सुना है इसरो। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसरो क्या है। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या फुल फॉर्म है? हमने फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इसरो की जो फुल फॉर्म है वो हम पहले देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसरो ने क्या किया है, यहाँ पे एक मिशन को यहाँ पे चलाया है। तो मिशन क्या था यहाँ पे? एक जो यहाँ पे क्या है, चंद्रयान है। चंद्रयान को कहाँ पे भेजा गया था? चांद पे भेजा गया था। क्यों चांद पे भेजा गया? क्योंकि हमें चांद के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि चंद्रयान को 14 जुलाई को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, यानी कि चांद पे भेजा गया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और कल क्या हुआ? ये जो चंद्रयान है इसने चांद पर लैंडिंग कर ली है। और कैसी लैंडिंग की है? स्मूथ और सेफ लैंडिंग की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपने सुना होगा, आपने इसरो का नाम बार बार सुना है, आपने चंद्रयान का नाम बार बार सुना होगा। तो इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे चंद्रयान क्या करेगा? यहाँ पे चंद्रयान क्या करेगा? जो चांद है उसकी हमें इमेजेस भेजेगा। जो भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होगी या इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम तक यहाँ पे जो चंद्रयान है वो पहुँचाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने क्या कहा? अगर हम इसरो की फुल फॉर्म देखें तो हमने कहा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? इसरो के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके क्या किया, एक मिशन को तैयार किया। उस मिशन में क्या था? हमें चंद्रयान को चांद पर भेजना था। हमने चंद्रयान को चांद पर भेजा। और ये चंद्रयान क्या है? आपने ये भी देखा होगा, चंद्रयान 3 है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को कहाँ भेजा गया? चांद पे भेजा गया है। कल चंद्रयान ने यहाँ पे क्या कर ली है? चंद्रयान 3 ने यहाँ पे सेफ लैंडिंग कर ली है। अब चंद्रयान क्या करेगा? यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और हम तक पहुँचाएगा। जो चांद है, चांद के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो हम तक यहाँ पे पहुँचाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है किसके बारे में, चंद्रयान के बारे में, आपके पास फ़ोन होगा, आपके पेरेंट्स का जो फ़ोन होता है वहाँ पे आप जाएंगे और सारी वीडियो को आप क्या करेंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। आप इमेजेस देखेंगे चंद्रयान की। अलग अलग पार्ट होते हैं चंद्रयान के, ठीक है। जैसे लैंडर होता है, रोवर होता है। लैंडर का नाम क्या है, रोवर का नाम क्या है, ये आप देखेंगे और जानेंगे कि कैसे वहाँ पे लैंडिंग हुई थी, कैसे जो चंद्रयान है वो आगे काम करने वाला है। इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, न्यूज़ को देखते रहेंगे और चंद्रयान के बारे में जो भी नई वहाँ पे अपडेट आती है वो आप ध्यान से उसे देखेंगे कि अब क्या नया हो रहा है चांद पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर में हम पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जान ली है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। तो डायरेक्ट हम आएंगे फ्लावर पे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे, ठीक है। फ्लावर के बारे में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी? हमने कहा फ्लावर के क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? हमने कहा बाह्यदल यानी कि सैपल, पेटल्स यानी कि दल, हमने कहा स्टेमन यानी कि पुंकेसर, और पिस्टिल यानी कि स्त्रीकेसर। 4 भाग हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब 4 भागों में से मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके पास क्या है, एक फूल आपने लेना है और एक फूल के अलग अलग पार्ट को आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, अलग अलग हटा करके, ठीक है। तो अलग अलग हटा करके जब आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा, आपने कहा द फ्लावर आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर ब्यूटिफुल टू लुक एट। यानी कि फूल पौधे का रंगीन भाग होते हैं जो देखने में सुंदर होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा दे मे बी स्कैंडर्ड ऑल्सो, यानी कि इनमें खुशबू भी होती है। आपने देखा होगा, आप फूल को स्मेल करते हैं तो फूल की क्या होती है, अलग अलग स्मेल होती है।
यानी कि सुगंध जिसे हम कहते हैं, अच्छी जो सुगंध होती है जिससे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, आप अच्छा फील करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, फूल में सुगंध भी होती है। It makes it easy to identify the plants by the color and shape of the flowers like roses and marigolds. क्या कह रहे हैं कि गुलाब और गेंदा जैसे फूलों के रंग और आकार से पौधे की पहचान करना आसान हो जाता है। क्या होगा यहाँ पे, फ्लावर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, पेटल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। क्या आपको कहा गया था, हमने जब आपने एक फ्लावर को देखा, आपने कुछ इस प्रकार की पेटल्स देखी, ठीक है, आपने कुछ इस प्रकार की पेटल्स देखे। अब पेटल मैंने कहा इस प्रकार की भी हो सकती हैं, ठीक है, पेटल्स इस प्रकार की भी हो सकती है। पेटल्स कैसे होंगी, ऐसे पॉइंटेड भी हो सकती है। अलग अलग क्या होती है, पेटल्स का जो शेप है वो अलग अलग होता है। इसी के साथ पेटल्स का जो कलर है वो अलग अलग होता है, कोई रेड कलर की होती है, कोई पिंक कलर की है, कोई येलो कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, सारे ही कलर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आता है नंबर। पेटल्स का हमने क्या कहा, डिजाइन या पैटर्न कहिए, ठीक है, पेटल्स का पैटर्न एक चीज हो गई है। फिर हमने कहा पेटल्स का नंबर, अलग अलग प्लांट में अलग अलग वैरी करता है, जो पेटल्स का नंबर है अलग अलग प्लांट में अलग अलग होगा। और तीसरा हमने कहा है कलर, यानी कि रंग। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्लांट में अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, नंबर अलग अलग होगा, कलर अलग अलग यहाँ पे पाए जाते। अब हमने क्या किया, आपने क्या देखा, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को देखा है, हमने फूल में क्या किया, अलग अलग पार्ट्स को देखा फ्लावर के। एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं। अगर हम नंबरिंग करें, हमने कहा ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब एक एक करके क्या करेंगे, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सेपल की। सेपल को हमने क्या कहा, बाह्यदल हमने कहा, और बाह्यदल के बारे में हमने क्या जाना, हमने कहा दे आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। जो यहाँ पे सेपल्स होते हैं वो सबसे बाहरी आवरण होता है किसी भी फूल का, और मोस्टली कलर क्या होता है इसका, ग्रीन होता है, हरा कलर होता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, ये प्लांट का जो फूल है उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसी के साथ साथ ये क्या करेगा, जो पेटल्स हैं पेटल्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर एंड देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड गिव सपोर्ट टू द पेटल्स। जो दल होते हैं, दल को सपोर्ट प्रोवाइड कराना और जो फूल है उसे सुरक्षा प्रदान करना। तो क्या चीजें आपने यहाँ पे बाह्यदल के बारे में, सेपल्स यानी बाह्यदल के बारे में पढ़ी, आपने कहा वे फूल की छोटी पत्ती संरचनाओं की सबसे बाहरी परत है। ये क्या है, पत्ती जैसी संरचनाएं हैं, सबसे बाहरी परत है, ये हमने पढ़ लिया था। हमने कहा वे अधिकतर हरे रंग के होते हैं और उनका कार्य फूल की रक्षा करना और पंखुड़ियों को सहारा देना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पंखुड़ियों की, यानी कि पेटल्स की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं, और साधारण भाषा में हम इन्हें पंखुड़ियां भी कह देते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, दीज आर द कलर लेयर आफ्टर सैपल। सैपल के बाद एक लेयर आती है या फिर एक कवरिंग आती है। कवरिंग का मतलब ये पूरे फ्लावर को क्या करेगा, कवर करेगा। एक कवरिंग यहाँ पे आती है, और कैसी कवरिंग है, कलरफुल कवरिंग हमने देखी है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेटल्स कह रहे हैं, दल कह रहे हैं, या फिर पंखुड़ियां कह रहे हैं, ठीक है। अब यही रीजन है कि हम फ्लावर को अलग अलग कलर से क्या करते हैं, बुलाते हैं। हमने कहा ये लाल कलर का फूल है क्योंकि उसकी पंखुड़ियां, उसकी पेटल्स कैसी थी, लाल कलर की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा दे कुड बी अ वेरियस कलर एंड शेप। अब ये बात हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस की है कि जो पेटल्स होते हैं उनका कलर भी डिफरेंट होता है, उनका जो शेप है वो भी डिफरेंट होता है। लाइक रोजेज एंड सनफ्लावर्स पजेस अ डिस्टिंक्ट शेप एंड कलर्स। अब आपको यहाँ पे रोज और सनफ्लावर, ठीक है, गुलाब और सूरजमुखी का जो फूल है अपने दोनों ही देखे हैं। अब आप देखेंगे दोनों के पेटल्स में क्या डिफरेंस है। जहाँ यहाँ पे सनफ्लावर की जो पेटल्स हैं वो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं, वहीं रोज की जो पेटल्स हैं वो कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दीज आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। अब यहाँ पे जो हमने क्या कहा, फूलों में जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, एक तो वो अलग अलग कलर की हैं,
दूसरा इसमें क्या होती है, सुगंध भी होती है। तो यहाँ पे कलर हो गया है, चाहे क्या हो गई है, स्मेल हो गई है, वो क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। आपने देखा होगा फूलों पे अक्सर क्या रहते हैं, भौरे रहते हैं, ठीक है। अब भौरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक और चीज वहाँ पे होती है, वो है यहाँ पे जो फूल होते हैं, फूल में जो मीठा सा द्रव होता है, जिसको मिला करके, जिसे क्या करते हैं, कलेक्ट कर करके जो मधुमक्खी होती है वो शहद का निर्माण करती है। तो वहाँ पे भौरा क्या होगा, अपने भोजन के लिए भी क्या होता है, फूलों पर जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट हो गए हैं, वो भी क्या होते हैं, उनके कलर को देख के, उनकी स्मेल को देख के उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए जो चीजें बाहर की होती हैं, हमने क्या कहा, 4 लेयर हैं। पहला क्या है, हमने कहा ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, इसके बाद एक और लेयर है, इसके बाद एक और लेयर है, ये सबसे इंटरनल लेयर है। इतनी बात क्लियर है। इसे हमने 1 कहा, इस 2 कहा, इसे हमने 3 कहा और इसे हमने 4 कहा, ठीक है, 4 है। अब होता क्या है, जो सबसे बाहर होगा उसका काम है अंदर वाले को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि आपने क्या देखा, आपने देखा हम अपने घर में क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, गेट बनाते हैं, तो क्या काम होता है उसका, कि हमारे घर को सुरक्षा मिले। तो वैसे ही यहाँ पे हमने कहा कि जो नंबर 1 है वो नंबर 2 को सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 अंदर है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, 4 भाई बहन हैं। जो सबसे बड़ा होगा वो क्या करता है, छोटों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप छोटे हैं, आपका जो बड़े भाई बहन है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे बाह्यदल था, बाह्यदल किसकी सुरक्षा कर रहा है, पूरे फूल की भी सुरक्षा कर रहा है और दल की भी कर रहा है। देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हमने कहा ये जो यहाँ पे बाह्य दल है ये किसकी सुरक्षा कर रहा है, दल की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दल है ये अंदर के पार्ट की सुरक्षा कर रहा है, जो दल के अंदर है उसकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। क्या बात हमने की है, हमने कहा है जो बाह्य दल है, यहाँ पे बाह्य दल किसकी सुरक्षा कर रहा है, दल की सुरक्षा कर रहा है। और दल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, दल उनकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। चलिए आप लोग डायग्राम नोट कर रहे हैं तो जल्दी नोट कीजिए। चलिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, यहाँ पे पेटल्स के बारे में आपने जान लिया है, आपने बाह्य दल के बारे में जाना। अब हम पंखुड़ियों की बात करेंगे। हमने कहा ये बाह्य दलों के बाद की रंगीन परत है, वे विभिन्न रंगों आकारों के हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और सूरजमुखी के फूल अलग अलग आकार और रंग के होते हैं, ठीक है। यही बात हमने की थी। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा परागण के लिए कीड़ों और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए ये चमकीले रंग के होते हैं, वे फूल की आंतरिक परतों को भी रक्षा करते हैं, ठीक है। जीआईसी कमलेश्वर, बच्चे आगे ध्यान दीजिए, गर्ल्स आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। 2 पार्ट्स के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब हमारे पास तीसरा जो पार्ट आता है वो है स्टेमेन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो क्या है, स्टेमेन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पुंकेसर कह रहे हैं। क्या क्या चीजें पुंकेसर के बारे में आपको बताई गई हैं, उससे पहले पुंकेसर का यहाँ पे क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। कैसा दिखता है पुंकेसर, हमने कहा 2 भागों से मिलकर के बना होता है, ऐसे इस प्रकार से, और ये क्या होती है, डंडी होती है, इस प्रकार से। आप लोग साथ साथ में बनाते रहिए। क्या है ये, पुंकेसर है, 2 भाग होते हैं। अब जिसे मैं येलो कलर से आपको बता रही हूँ वो क्या है, यहाँ पे एंथर है, जिसे हम पराकोश भी कहते हैं। क्या है ये, एंथर होगा। और नीचे जो डंडी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की दिखाई गई है वो यहाँ पे क्या होती है, हमने कहा फिलामेंट होती है, या इसे पूर्ण तंतु भी हम कह देते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, स्टेमेन आती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो क्या चीजें हमने यहाँ पे स्टेमेन के बारे में पढ़ी है, आपने कहा दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या कहा गया है, फूल का क्या है, नर भाग है, मेल पार्ट है। कौन, जिसे हम स्टेमेन कह रहे हैं या पुंकेसर कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक इन शेप विद आ स्वेलन पोर्शन एट द एंड।
कह रहे हैं कि ये आकार में लंबे धागे जैसे होते हैं। कैसे लंबे धागे जैसे हैं? ये आपको लंबे धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इसी के साथ कहा कि और अंत में एक सूजा हुआ भाग होता है। सूजा हुआ भाग यानी कि आपको क्या है, मोटा सा भाग दिखाई दे रहा है। कौन सा? ये वाला भाग। तो अगर हम लिखें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम कह रहे हैं क्या है, ये परागकोश है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर भी कहते हैं। क्या है? परागकोश है। और इसे हमने क्या कहा? हमने कहा ये है पुंतंतु, जिसे हमने क्या कहा था? फिलामेंट कहा था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आप लोग, और साथ साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या पता चला है कि जो स्टेमन है वो फूल का नर भाग है, यानी कि मेल पार्ट है, और ये दो भागों से मिलकर बना है। एक डंडी नुमा संरचना है जिसे पुंतंतु कह रहे हैं, और उस डंडी के ऊपर एक फूला हुआ भाग है, सूजा हुआ भाग है, जिसे हम परागकोश कह रहे हैं या एंथरम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात यहाँ पे की है, हमने कहा These are also of a different size and number, यानी कि ये भी अलग अलग आकार और संख्या के हो सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, दल की हमने बात की थी, हमने कहा था अलग अलग फूल में पंखुड़ियां अलग अलग कलर और अलग अलग नंबर में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेमन होते हैं या फिर जो पुंकेसर होता है, उसका जो नंबर है वो भी अलग अलग हो सकता है। किसी में 4, 6, 8 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, जब हमने फ्लावर के पार्ट्स को डिस्कस किया था तो आपको बहुत डीपली बताया गया था कि कैसे कैसे आप क्या करेंगे, फूल को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा ईच स्टेमन इज मेड ऑफ अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड फिलामेंट। कह रहे हैं कि प्रत्येक पुंकेसर एक लंबी पतली नली से बना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फिलामेंट कह रहे हैं। फिलामेंट को ही हम क्या कह दे रहे हैं, पुंतंतु कह दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, फिलामेंट ही पुंतंतु है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। और लास्ट में क्या बताया गया है, द स्वैलन पोर्शन एट द एंड ऑफ द फिलामेंट इज कॉल्ड अनदर विच कैरी द पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट के अंत में एक सूजा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे इसे, यहाँ पे परागकोश आएगा। ठीक है, एंथर या फिर परागकोश यहाँ पे आता है। चलिए नोट कीजिए सारे बच्चे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है वो है हमारा लास्ट पार्ट। ठीक है, ये आपको किसका डायग्राम बताया गया है, जो पुंकेसर है उसका भाग आपको बताया गया है। ये है एंथर, जिसे हम परागकोश कह रहे हैं। ये फिलामेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पुंतंतु कह रहे हैं। ठीक है, आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पेस्टिल की, जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने कही, हमने कहा इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फूल का क्या है, यहाँ पे मादा अंग है, यानी कि फीमेल पार्ट है। ठीक है, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द फ्लावर। अब ये फूल के बीचों बीच रहती हैं, मिडिल में रहती हैं, और सबसे इंटरनल पार्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से बना होता है। स्टिग्मा पहला है, ठीक है, स्टाइल दूसरा है, और तीसरा क्या है, ओवरी है। 3 पार्ट हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट हमने बात की है इट इज अटैच टू द प्लांट बाय द पेडिसल। जब ये प्लांट से अटैच होता है जिस डंडी से फूल, उसे हम क्या कहेंगे, पेडिसल कहेंगे। चलिए, तो क्या बात हमने की है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे स्टिग्मा कहा। नेक्स्ट हमने कहा इट इज कनेक्टेड टू द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल विच कैरी द पॉलन ग्रेन टू द ओवरी। सेकेंड जो हमारे पास पार्ट आता है वो क्या है, यहाँ पे स्टाइल है। और तीसरा पार्ट क्या होगा, द ओवरी स्वेलन पार्ट at the end of the pistil that contain the ovule or the developing seed। यहाँ पे पिस्टिल को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ये पिस्टिल हमारे पास आते हैं और 3 पार्ट इसके आपके पास आ गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहला हमने कहा स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। सेकेंड है स्टाइल, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओवरी आता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पेस्टल को डिटेल में जानेंगे, उसके अलग अलग भागों के बारे में जानेंगे, क्या उनके फंक्शन होते हैं, साथ ही बात करेंगे परागण के बारे में। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको रिवाइज करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।